हमारे घर में जब भी कोई बीमार पड़ता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय शहर के मशहूर बाबा के पास ले जाया जाता। ये समझ नहीं आता था कि बाबा ऐसा क्या करते थे कि तकलीफ में जाने वाला इंसान रोता हुआ जाता लेकिन लौटते समय खुश नजर आता। एक और अजीब बात यह थी कि बाबा सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करते थे, खासकर वे जो 12 साल की उम्र से छोटी होती थी। हमारे परिवार की जितनी भी छोटी लड़कियां थीं, सभी का इलाज बाबा के ही पास कराया जाता था। मैं उस समय बहुत छोटी थी और यह नहीं समझ पाती थी कि वहाँ क्या होता था, जिससे जाने वाली लड़कियां उदास और घबराई हुई होती थीं, लेकिन लौटने के बाद उनकी स्थिति कुछ और ही होती थी। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी। मैं स्वभाव से शांत और मिलनसार थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और सबके साथ अच्छे से पेश आती थी। पढ़ाई में मेरी रुचि थी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं थी, फिर भी स्कूल में मेरे ग्रेड हमेशा अच्छे आते थे। इसी तरह जिंदगी ठीक ठाक से बीत रही थी। आज मेरा 16वां जन्मदिन था। इस बार मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित थी, क्योंकि मैंने सुना था कि पापा मुझे कुछ खास तोहफा देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए और मैं 16 साल की हुई, अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठने लगा। मेरे पापा पीर बाबा के कट्टर अनुयायी थे। वे अक्सर उनके दरबार में इतने व्यस्त रहते कि मेरी बिगड़ती तबीयत पर ध्यान ही नहीं देते थे। जब तक माँ जीवित थी, उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा, लेकिन जब मैं 14 साल की थी, तब वे इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। उनके जाने के बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब जब मैं 16 साल की हुई, तो ये पेट दर्द मेरी जिंदगी के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया। कई बार मैंने पापा से इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। घर में मैं अक्सर अकेली होती थी और सभी घरेलू काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। पूरे दिन पापा को मेरी परवाह नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी और वे मुझसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन उनका स्वभाव बचपन से ही लापरवाह था और इसी वजह से मेरी तकलीफें बढ़ती जा रही थीं। एक रात पापा को घर लौटने में देर हो गई, तो मैंने डर के मारे दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा ली। लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और डर मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों को शायद ये पता चल गया था कि आज पापा देर से आने वाले हैं, इसलिए वे मेरे घर के आसपास मंडराने लगे। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल था। घबराहट में मैंने पापा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं लिखा आ रहा था। ये देखकर मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। रात गहराती जा रही थी और साथ ही मेरे पेट का दर्द भी असहनीय होता जा रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दीवार फांदकर मेरे घर में कदम रखा हो। यह एहसास होते ही मेरा खून जम सा गया, मेरी सांसें अटक गईं और डर के मारे मेरी हालत और भी खराब हो गई। बिना कोई वक्त गंवाए मैं भागकर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घबराहट और डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं अपने कमरे में बेड पर सहमी हुई बैठी थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़के की आवाज़ खिड़की के बाहर से आए, नेहा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उस आवाज़ को सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। अगर मैं चिल्लाने लगती तो बदनामी मेरी ही होती, लोग बातें बनाते और मामला जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मैं खिड़की की ओर इस तरह देख रही थी जैसे वहाँ कोई भूत प्रेत खड़ा हो। कुछ देर बाद जब मुझे महसूस हुआ कि बाहर कोई हलचल नहीं हो रही है, तो मैं धीरे धीरे हिम्मत करके खिड़की के पास गई और उसे खोलकर देखा। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी सांस कुछ नॉर्मल हुई ही थी कि तभी दरवाजे पर फिर से जोर से दस्तक हुई। इस बार यह पापा की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी जान में जान आई। मैं तेजी से भागकर दरवाजे तक गई और जैसे ही उसे खोला, रोते हुए पापा के गले लग गई। पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो फौरन पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने सिसकते हुए जवाब दिया, पापा, अगर किसी की जवान बेटी आधी रात को घर में अकेली हो और उसके पिता इतनी देर से लौटे तो वह और क्या करे, रोए नहीं तो क्या करे। पापा ने सफाई देते हुए कहा, आज पीर बाबा के दरबार में बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। इतना कहकर वे अंदर चले गए और आराम से कमरे में बैठ गए। उन्हें इस तरह बेपरवाह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाए और बोल उठी, पापा, आपको एहसास होना चाहिए कि अब घर में माँ नहीं है। जिनके भरोसे आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे, वह सहारा भी छिन गया है। मैं पूरी तरह अकेली हूँ और डर की वजह से सारी रात सो नहीं सकी। मैंने पापा को यह नहीं बताया कि कोई हमारे घर की दीवार फांदकर अंदर आया था। शायद पापा के घर आते ही वे लोग भाग गए थे
लेकिन ये सोचकर मेरा दिल अब भी कांप रहा था। पापा ने मेरी बात सुनकर बड़े ही सहज लहजे में कहा, बेटा, इसमें डरने की क्या बात है। मोहल्ले के सारे लोग हमारे जान पहचान के हैं। वे तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसलिए चिंता मत किया करो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। जिन मोहल्ले वालों को वे अपना कह रहे थे, उन्हीं में से कुछ देर पहले कोई मेरी इज्जत को तार तार करने की नीयत से मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच में पड़ गई, कोई इतना भी सीधा और लापरवाह कैसे हो सकता है। बाप और बेटी के रिश्ते में इज्जत के साथ एक झिझक भी होती है, और इसी झिझक के कारण मैं पापा से खुलकर कुछ कह नहीं सकी। उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा और खुद बरामदे में चटाई बिछाकर लेट गए। मैं अपने कमरे में आई, बिस्तर पर लेटी, लेकिन बेचैनी के कारण ठीक से सो नहीं सकी। सुबह हुई तो पेट में फिर से तेज दर्द उठा और मैं तकलीफ के मारे रोने लगी। मैं किचन में बैठकर आंसू बहा रही थी कि तभी पापा चाय पीने के लिए वहां आ गए। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो फौरन पूछने लगे, बेटा, क्यों रो रही हो। मैंने सुबकते हुए कहा, पापा, ये पेट दर्द अब मेरी जान ले लेगा। मुझे इस तरह तड़पता देख पापा थोड़े परेशान हुए, फिर बोले, ठीक है, हम तुम्हें पीर साहब के दरबार में ले चलते हैं। वहाँ पीर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाता है। रोज कई औरतें तरह तरह की तकलीफें लेकर उनके पास जाती हैं और उनकी दुआ से सब सही हो जाता है। पापा की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में पीर बाबा की दुआ से सब ठीक हो जाता था, या फिर यह बस एक अंधविश्वास था। पापा, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, मैंने तकलीफ में कहा। लेकिन पापा ने जवाब दिया, बेटा, डॉक्टर तो सिर्फ पैसे ऐंठते हैं, कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें आज शाम पीर बाबा के पास ले चलूंगा। इतना कहकर पापा अपने काम में लग गए। शाम हुई तो पापा घर लौटे और बोले, नेहा, तैयार हो जाओ, हमें पीर बाबा के पास जाना है। मैंने सोचा, इसमें खास तैयार होने वाली क्या बात है। बस एक चादर ओढ़ी और पापा के साथ चल पड़ी। दरबार पहुंचते ही एक शख्स ने हमें रोकते हुए कहा, पीर बाबा अभी दुआ कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद पीर बाबा अंदर आए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पापा से पूछा, तो यह है तुम्हारी बेटी नेहा। पीर बाबा ने प्यार से मेरा सिर छुआ और पापा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ, यही मेरी बेटी नेहा है। पीर बाबा ने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा, अरे, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। जब इसे पहली बार यहाँ लाए थे, तब यह महज 4 या 5 साल की थी। पापा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी हाँ बाबा। तब इसे लगातार बुखार रहता था, जो आपकी दुआ से ठीक हो गया था। लेकिन अब इसे तेज पेट दर्द की शिकायत है, जो किसी भी तरह ठीक नहीं हो रही। पीर बाबा ने मेरी ओर गौर से देखा और बोले, इधर आओ बेटी, मुझे तुम्हारे ऊपर दम करना है। मैंने पापा की ओर देखा तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जाओ बेटा, बाबा दम करेंगे। मैं धीरे धीरे उनके करीब जाकर बैठ गई। पीर बाबा कुछ बुदबुदाने लगे और मेरे ऊपर झाड़ फूंक करने लगे। लेकिन तभी अचानक, जैसे ही उन्होंने दम करना शुरू किया, उन्हें झटका लगने लगा। मैं और पापा ये देखकर दंग रह गए। पीर बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तेरी बेटी पर शैतान का साया है, बहुत ही खतरनाक और गंदा शैतान है। ये सुनते ही पापा घबरा गए और चिंता में पड़ गए। पापा घबराते हुए बोले, बाबा, अब क्या किया जाए। पीर बाबा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। 1 महीने तक लगातार झाड़ फूंक करनी होगी। अगर यह किया गया तो शैतान खुद ही भाग जाएगा, वरना ये कभी नहीं जाएगा। पापा ने दृढ़ता से कहा, ठीक है बाबा, मैं इसे रोजाना 1 महीने तक आपके दरबार में लाता रहूंगा। लेकिन पीर बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसे दरबार में ही छोड़ना होगा। मैं इसे रोज झाड़ फूंक करके ठीक करूंगा। जब तक इसका झाड़ पूरा नहीं होता, इसे किसी के सामने जाने की इजाजत नहीं होगी। पापा ने एक पल सोचा और फिर बोले, अगर ऐसा है तो बाबा, मैं भी यहीं रहूंगा। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा की बात सुनते ही पीर बाबा का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने कड़वे स्वर में कहा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तेरा पीर हूँ, पिछले 20 सालों से। क्या तू ये सोच रहा है कि मैं तेरी बेटी के साथ कुछ गलत करूंगा। पापा उनके गुस्से से सहम गए और तुरंत सिर झुकाकर बोले, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं पापा से रोते हुए कहने लगी, पापा, आप मुझे यहाँ 1 महीने के लिए अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन पापा ने मुझे शांत कराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, मैं यहाँ आता जाता रहूंगा। ये सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तभी पीर बाबा ने सख्त लहजे में कहा,
लेकिन याद रखना, इस दौरान इसे किसी से मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं होगी। मैं अंदर ही अंदर घबरा रही थी, लेकिन पापा को पीर बाबा पर इतना अंधा विश्वास था कि मुझे भी लगा कि शायद इसमें कोई न कोई सच्चाई होगी। इसलिए मन में डर और बेचैनी के बावजूद मैंने उनकी बात मान ली। मैंने कभी भी इतने दिनों तक घर से बाहर नहीं रही थी, और अब मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी खाना लेकर आए और मुझे देने लगी। मैंने उससे पूछा, पीर बाबा मुझे कब तक झाड़ फूंक करेंगे? वह मुस्कुराते हुए बोली, दिन में पीर बाबा मर्दों को झाड़ते हैं और रात को औरतों को। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरी घबराहट बढ़ गई। पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ये लगने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। रात को खाना खाने के बाद पीर बाबा मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे उनके सामने बैठ गई। फिर उन्होंने मुझ पर झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई जादू टोना कर रहे हों या फिर मंत्र पढ़ रहे हों। मैं चुपके से उनके होठों को देखकर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने मुझे समझ लिया। अचानक उन्होंने मुझे आंखें बंद करने को कहा। ये सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि यह साफ था कि वह मेरी नज़रें पहचान चुके थे और समझ गए थे कि मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि वे क्या कर रहे थे। पीर बाबा ने सख्त लहजे में कहा, जब झाड़ फूंक की जाती है तो आंखें बंद करनी जरूरी होती हैं, वरना इसका असर नहीं होता। उनकी बात सुनकर मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। शुरुआती दिनों में मुझे घबराहट होती थी, लेकिन जब कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो गई कि शायद कोई गलत बात नहीं हो रही। झाड़ फूंक के साथ साथ मुझे दवाएं भी दी जा रही थीं और कुछ ही दिनों में मेरा पेट दर्द ठीक होने लगा। इससे मुझे सुकून मिला कि मेरा इलाज हो रहा है। इसी बीच पापा भी दरबार में आते रहे, लेकिन उन्हें मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। मैं अंदर से उनकी आवाज़ सुन सकती थी। वह मुझसे मिलना चाहते थे, पर पीर बाबा के आदेश के चलते उन्हें रोका जाता था। उनका यूं बार बार आना मुझे थोड़ा तसल्ली देता, मगर यह भी तकलीफदेह था कि मैं उनसे मिल नहीं सकती थी। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि पापा मेरा ख्याल रखते हैं और रोज़ाना मेरी खैरियत पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। सब कुछ सामान्य लगने लगा था और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बेवजह ही पीर बाबा पर शक कर रही थी। वे वैसे नहीं थे जैसा मैं पहले समझ रही थी। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन आ गया जब झाड़ फूंक का पूरा 1 महीना हो गया। उस दिन पापा मुझे लेने के लिए दरबार में आए। मैंने खिड़की से देखा कि वह अंदर आ रहे हैं। खुशी से मैं तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि वह बाहर से बंद था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे अंदर से पीर बाबा और पापा की बातचीत की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे जैसे उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंची, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं जो सुन रही थी उस पर यकीन करना मुश्किल था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पापा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, उसे मेरे हवाले करो। लेकिन पीर बाबा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी बेटी? वह तो यहाँ से काफी पहले ही अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया, जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। ये पीर बाबा क्या कह रहे थे? मैं अंदर मौजूद थी और वह पापा से सफेद झूठ बोल रहे थे। पापा गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे मेरे हवाले करो, वरना मैं बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगा। तभी पीर बाबा के 2 वफादार मुरीद कमरे में दाखिल हुए। मैं घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा। मैं पापा तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों ने मुझे इतनी ताकत से पकड़ लिया कि मैं हिल भी नहीं पाई। फिर उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए और मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया, जिससे मैं बोल भी नहीं सकी। उन्होंने मुझे एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। मैं खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन सब बेकार था। कोई मेरी चीखें सुनने वाला नहीं था और पापा को मेरी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। बाहर से पीर बाबा और पापा की तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उनकी बहस अब लड़ाई में बदल चुकी थी और फिर मुझे महसूस हुआ कि पीर बाबा के मुरीद मेरे पापा को मार रहे थे। ये सोचकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मेरे पापा, जो इस दरबार को 20 सालों से अपना उस्ताद मानते आए थे, उनके साथ ऐसा भयानक विश्वासघात हो रहा था।
मैं चीखना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरा मुंह अब भी कपड़े से बंधा हुआ था। तभी उन 2 मुरीदों में से एक कमरे से बाहर गया और कुछ देर बाद वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। मेरा डर और भी बढ़ गया। एक ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और दूसरे ने बिना मेरी किसी चीख पुकार की परवाह किए सुई मेरे अंदर उतार दी। कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी सांसें थम गईं। मैं किसी नई जगह पर थी, ये दरबार नहीं था। यह कोई और ही अजनबी जगह थी और मेरे चारों ओर 3-4 पहरेदार खड़े थे। अब साफ हो चुका था कि इन लोगों ने न सिर्फ मुझे कैद कर लिया था, बल्कि अपना ठिकाना भी बदल लिया था ताकि कोई भी मुझे खोज न सके। अब मेरे हाथ पैर खुले हुए थे और मेरे मुंह पर भी कोई पट्टी नहीं थी। मैं वहां से उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही खड़ी होने की कोशिश की, मुझे तेज चक्कर आ गए और मैं फिर से जमीन पर गिर पड़ी। मैंने खुद को संभालते हुए दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मुरीद ने मुझे कसकर पकड़ लिया। अब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग मुझे किसी दूसरे शहर में ले आए थे। मेरे मन में डर का तूफान उमड़ रहा था। एक तरफ अपनी इज्जत की चिंता थी कि अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, और दूसरी तरफ मेरे पापा का ख्याल मुझे तोड़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ इन दरिंदों ने क्या किया होगा। पापा की ईमानदारी ही थी जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया था, और मेरी जिंदगी एक भयानक मोड़ पर आ गई थी। कुछ देर बाद पीर बाबा कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने मुरीदों को बाहर जाने का इशारा किया और वे चुपचाप बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और वह थे। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। मैं घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसने आगे बढ़कर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और डर के मारे मेरी सांसें थमने लगी। मेरे पास रखा फूलदान अचानक मेरी पकड़ में आ गया। बिना कोई समय गंवाए मैंने उसे पूरे जोर से पीर बाबा के सिर पर मार दिया। उसका वार इतना तेज था कि पीर बाबा गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। यह मौका मेरे लिए जीवन और मौत का सवाल बन चुका था। अब मेरे पास एक ही विकल्प था, यहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर पीर बाबा के मुरीद आ जाते तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। मैंने फौरन खिड़की की ओर देखा और पाया कि वहां से बाहर निकलना उतना मुश्किल नहीं था। मैंने अपनी चादर समेटी और खिड़की से कूदने की कोशिश की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं कामयाब हो गई। खिड़की से बाहर निकलते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह मुझे मौका दे रही है और मुझे हर हाल में इसका फायदा उठाना था। पीर बाबा के मुरीद शायद खिड़की के बाहर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि वे सामने के रास्ते पर पहरा दे रहे थे। मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं चुपचाप दीवार के बाहरी हिस्से तक पहुंचने में सफल हो गई। अब मैं सड़क पर दौड़ने लगी, बिना रुके, बिना ये सोचे कि क्या होगा, बस यही सोचते हुए कि मुझे जितना जल्दी हो सके दूर भागना है। भागते भागते रात का समय हो गया और सड़कें सुनसान हो गईं। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि अब मुझे आसानी से भागने का मौका मिल रहा था। लेकिन बहुत देर नहीं हुई थी कि मुझे चक्कर आने लगे। उन लोगों ने मुझे नशे के इंजेक्शन दिए थे और उनका असर अब भी मुझ पर था। मेरे पास कुछ भी खाने का नहीं था और कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था। अब मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मेरा शरीर थक चुका था और मैं लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर पड़ी, फिर बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं अस्पताल में लेटी हुई हूँ। मैं घबराकर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी और एक नर्स से पूछा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? नर्स ने मुझे शांत किया और बताया, डॉक्टर साहब की नाइट ड्यूटी थी। वह अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे और आपको रास्ते में बेहोश पाया। फिर उन्होंने आपको उठाकर यहाँ अस्पताल में लाकर भर्ती किया। नर्स ने मुझसे कहा, तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें रात में एक डॉक्टर जैसा इंसान मिला, क्योंकि इस शहर की सड़कों पर तो ज़्यादातर शैतान ही घूमते हैं। मैंने नर्स से कहा, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बचाया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया और जब मैंने उन्हें देखा तो वह करीब 25 साल का एक खूबसूरत इंसान था। मैंने उनका आभार व्यक्त किया और कहा, कृपया मुझे मेरे पापा के पास छोड़ आइए। डॉक्टर साहब ने मुझे नज़र भरकर देखा और कहा, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है। फिर उन्होंने मुझसे मेरे पापा का नंबर लिया ताकि वह उन्हें कॉल करके मेरे पापा को यहाँ बुला सकें। जब मैंने देखा कि पापा का नंबर बंद आ रहा है तो मैं बेकाबू होकर जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर साहब ने मुझे रुकने को कहा और मेरी परेशानियों का कारण पूछा। मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बता दिया।
डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि पीर बाबा और उनके मुरीदों ने मेरे पापा को कुछ नुकसान पहुंचाया है, तभी उनका नंबर बन जा रहा है, मैंने घबराकर कहा। डॉक्टर साहब ने मुझे शांत करते हुए दिलासा दिया और अगले ही दिन उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाने का वादा किया। मैंने उन्हें अपना पता दिया और वह खुद अपनी गाड़ी से मुझे वहां छोड़ने के लिए आए। डॉक्टर साहब को अपनी गाड़ी में देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सोचने लगी, कहाँ तो वह पीर बाबा जो धर्म का नाम लेकर लोगों को लूटता है, और कहाँ ये नेकदिल डॉक्टर साहब जो बिना किसी शर्त के मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा रहे हैं। पीर बाबा ने मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया था, लेकिन अब डॉक्टर साहब मुझे उनके पास लेकर जा रहे थे और यह मुझे एक नई उम्मीद दे रहा था। मैं पूरे रास्ते यही दुआ कर रही थी कि मेरे पापा को कोई नुकसान न हुआ हो, और जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि पापा चारपाई पर पड़े हुए थे। उनके हाथ पैर और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उनकी हालत देखकर मैं समझ गई कि पीर बाबा के मुरीदों ने उन्हें बुरी तरह मारा था। जब पापा ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोले, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे उन दरिंदों के हवाले कर दिया, मैं तुझे सही से नहीं बचा सका। इन लोगों ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी कि मैं खुद से पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। पापा की यह हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। वह आगे बोले, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी इज्जत की चिंता थी। इन 10 दिनों में मैंने खूब दुआएं की। फिर पापा ने डॉक्टर की ओर देखा और मैंने कहा, पापा, ये डॉक्टर साहब मेरी सलामती की वजह हैं। यही नहीं, उनकी दुआओं के साथ साथ आपके आशीर्वाद का नतीजा है कि मैं यहाँ सुरक्षित खड़ी हूँ। मैंने पापा से कहा, अगर मैं आज जिंदा होती तो वह भी मेरे लिए दुआ करती। लेकिन आपकी दुआओं का असर कितना बड़ा होता है, आज ये बात साफ हो गई। फिर मैंने अपनी पूरी कहानी पापा को एक एक करके बताई कि कैसे उन्होंने मुझे नशे का इंजेक्शन दिया, मुझे दूसरे शहर ले गए और कैसे मैंने वहां से भागकर किसी तरह डॉक्टर जैसे नेक दिल इंसान से मदद पाई। मेरी बात सुनकर पापा का दिल टूट गया और उन्होंने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी मदद की। डॉक्टर साहब ने कहा, हम पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। पीर बाबा और उसके मुरीदों को जेल जाना चाहिए। आज तो आपकी बेटी की इज्जत बच गई है, लेकिन यह जरूरी है कि किसी और की बेटी उनके हाथों का शिकार ना बने। डॉक्टर साहब हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पहुंचते ही पुलिस ने पीर बाबा और उनके चेले गिरफ्तार कर लिए। जब इनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये पता चला कि इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया था और कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इन सभी अपराधों के कारण अब ये जेल में बंद थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब ने अपने छोटे भाई का रिश्ता मेरे लिए हमारे घर भेजा। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनका भाई भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दिन ये सब हो सकता है। आज मैं अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, जबकि पीर बाबा और उसके चेले जेल में सजा काट रहे थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।